अब हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन। हार्मोन की पहले आपने डेफिनेशन देनी है, देन फिर आपने उसके बाद उसकी केमिकल नेचर को जो है एक्सप्लेन करना और फिर आपने बता देना है कि केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स कितनी कैटेगरीज पे डिवाइडेड है। ये सब कुछ आपको पेज नंबर 81 पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब द मोड ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी कि हार्मोन कैसे एक्ट करता है। पहले आपने बताना है कि हार्मोन जो है वो दो कैटेगरीज में उसका मोड ऑफ एक्शन है, एक स्टेरॉइड के लिए और एक प्रोटीन के लिए। और ये पेज जो है ये आपको पेज नंबर 81 पे गिवन है इसका आंसर। क्वेश्चन 12 है डिस्क्राइब द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब के जो हार्मोन्स है वो सारे आपने एक्सप्लेन कर देने और ये जो है ये आपको पेज नंबर 84 पे इसका आंसर डिटेल में गिवन है। क्वेश्चन 13 है डिस्क्राइब द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। आपने बता देना है कि पोस्टीरियर लोब इज बेसिकली द स्टोरिंग द हार्मोन्स। ये जो होता है हार्मोन्स जो क्रिएट नहीं करता, ना सिंथेसाइज करता, बल्कि स्टोर कर होता है, जो कि हाइपोथैलेमस क्रिएट करता है। वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है और उनका क्या क्या एक्शन है, ये सारा कुछ जो है ये आपको पेज नंबर 85 पे गिवन है। क्वेश्चन 14 है डिस्क्राइब द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द टिश्यूज एंड सेल, यानी कि जो टिश्यूज और सेल्स जो है वो किसके, पैनक्रियास के जो है वो उनके हार्मोन्स और दूसरे एंडोक्राइन टिश्यूज और सेल कौन कौन से रिलीज कर रहे होते हैं वो जो है वो आपने बता देने हैं। पैनक्रियास का आंसर पेज नंबर 87 पे गिवन है और दूसरे एंडोक्राइन टिश्यूज और सेल्स का जो आंसर है वो पेज नंबर 90 पे गिवन है। इसके साथ ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।